हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद बेसिक। स्टूडेंट्स, आज हम लोग हिंदी व्याकरण में उपसर्ग पढ़ेंगे। वैसे पहले भी मैंने आप लोगों को उपसर्ग बता रखा है, आप मेरी पिछली वीडियो भी जाकर देख सकते हैं। लेकिन ये जो उपसर्ग बताने का तरीका है ये उससे और आसान है। यानी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप उपसर्ग को कितनी आसानी से समझ सकते हैं वो इसमें बताया गया। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और तभी आपको समझ में आएगा कि क्या चीजें। ठीक है, चलिए देखते हैं हम उपसर्ग। यहाँ पे मैंने आपको बता रखा है कि कैसे उपसर्ग को आप पहचान पाएंगे। सबसे पहले कि उपसर्ग कैसे बनते हैं। किसी भी शब्द से पहले जो शब्दांश लगाए जाते हैं उसे उपसर्ग कहते हैं। यानी यहाँ पे मैंने बता रखा है, ये जो मान है, मान जो है ये एक मूल शब्द से जुड़ा हुआ है, यानी मूल शब्द है मान। ठीक है, तो अगर मान में हमने अप उपसर्ग लगाया तो क्या बन जाएगा? अपमान। अगर मान में हमने अभि उपसर्ग लगाया तो बन जाएगा अभिमान। अगर मान में हमने सम उपसर्ग लगाया तो बनेगा सम्मान। अगर मान में हमने वि उपसर्ग लगाया तो बना विमान। यानी ये आप देख सकते हैं कि किसी भी शब्द, यानी शब्द मतलब शब्द का कोई अर्थ होता है, यानी बिना अर्थ के कोई भी शब्द नहीं होता, उसका कोई ना कोई सार्थक अर्थ जरूर होगा। तो उस शब्द में अगर कोई भी शब्दांश लगेगा, ठीक है, कोई भी अगर आप शब्दांश लगाते हैं तो ही उसमें उपसर्ग की प्रकृति पाई जाएगी। अब यहाँ पे एक बार और आप देख लीजिए, जैसे ये मैंने मूल शब्द लिया देश। देश का अर्थ सभी लोगों को पता है, तो देश में हमने वि उपसर्ग लगाया जिससे विदेश बना। देश में हमने पर उपसर्ग लगाया जिससे परदेश बना। देश में हमने स्व उपसर्ग लगाया जिससे स्वदेश बना। और देश में हमने उप उपसर्ग लगाया जिससे उपदेश बना। यानी जो शब्दांशों से पहले जुड़कर उनके अर्थ को बदल देते हैं वे ही क्या कहलाते हैं? उपसर्ग कहलाते हैं। ठीक है, यानी अभी तक आपको ये समझ में आ गया होगा कि उपसर्ग क्या होते हैं। यानी किसी भी मूल शब्द मतलब उसका अर्थ होगा, यानी बिना मूल जो शब्द होगा ना आपका, उसका कोई ना कोई अर्थ जरूर होगा। ठीक, उसके आगे जो आप शब्दांश लगाएंगे वही आपके क्या होंगे? उपसर्ग होंगे। चलिए आगे भी देखते हैं हम लोग। आगे क्या है कि उपसर्ग की विशेषताएं हैं, क्या कंडीशन होती है उपसर्ग की वो देखिए। सबसे पहले उपसर्ग शब्दों के प्रारंभ में जोड़े जाते हैं। ठीक ना, शब्दों के प्रारंभ में ही उपसर्ग को जोड़ा जाता है, जैसे यहाँ पे दिया गया है। फिर इनके प्रयोग से मूल अर्थ परिवर्तित हो जाता है, यानी ज्यों ही उपसर्ग आप लगाते हैं तो जो आप मूल अर्थ जानना चाहते हैं वो हो जाता है। इसका अपना स्वतंत्र अर्थ नहीं होता, उपसर्ग का कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होता। मान लीजिए मैंने अप लिखा, केवल अप, तो इसको आप किस अर्थ में लगाएंगे? मतलब ये शब्द नहीं है, ये शब्दांश है। ठीक है, इसी तरह से मैंने अगर लगाया कि वी, वी उपसर्ग, तो ये वी बिना इसके आगे बिना हम मूल शब्द लगाए इसके किसी भी अर्थ को हम नहीं समझ सकते। यानी जब तक इसमें हम मान शब्द नहीं लगाएंगे तब तक इसका पूरा अर्थ नहीं समझ में आए। जैसे इसमें मान शब्द अगर लगाते हैं तभी अपमान होता है, यानी तब इसका रूप निखर के आता है, परिवर्तित होके आता है। तो ये आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि किसी भी मूल शब्द में अगर उपसर्ग लगाते हैं तो उसके रूप में परिवर्तन हो जाता है। हिंदी में मुख्यतः 5 प्रकार के उपसर्ग प्रयोग किए जाते हैं। एक संस्कृत का उपसर्ग है, फिर हिंदी का, अरबी, फारसी, अंग्रेजी और उपसर्ग के प्रयुक्त होने वाले अव्यय वाले भी उपसर्ग होते हैं। ठीक है, इनको हम आगे समझते हैं कैसे होते हैं। तो देखें आगे, संस्कृत के कुछ उपसर्ग हैं यहाँ पर, ये मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। संस्कृत में जैसे कि मान लीजिए परा उपसर्ग जो है उससे क्या क्या शब्द बन सकते हैं? पराजय, पराक्रम, परास्त। अप उपसर्ग से क्या बन सकता है? अपमान, अपशय, अपकीर्त। अनु से क्या बन सकता है? अनुसार, अनुचर, अनुकरण। सम से क्या बन सकता है? संपूर्ण, संयोग, संवाद। मतलब इस तरह से मैंने जितने भी आपको यहाँ पे उपसर्ग बताए हैं उसका जो अर्थ है यहाँ पे है, लेकिन वो अर्थ कब होगा? जब इससे वो जुड़ेंगे तब। ठीक है, तो ये आप हमेशा ध्यान रखेंगे। तो आगे भी देखते हैं हम लोग और भी उपसर्ग क्या क्या है। आगे यहाँ पे हिंदी के कुछ उपसर्ग आए हैं। हिंदी के उपसर्ग से देखिए, अ उपसर्ग है, अभाव,
अब हाँ, अ उपसर्ग लग के क्या क्या बन सकता है? अजर, अमर, अप्रसन्न। अन से क्या बन सकता है? अनबन, अनजान, अनमोल। अध से क्या? अधमरा, अधपका, अधखिला। अ से अवगुण, अवतार, अवघड़। कु से कुपुत्र, कुकर्म, कुचाल इत्यादि। इस तरह से मतलब इन उपसर्गों से ऐसे शब्द आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए आगे भी हम लोग देख लेते हैं क्या कि और भी क्या उपसर्ग हैं। आगे देखिए, अरबी फारसी के उपसर्ग, यानी अरबी फारसी वाले शब्द जो बाहर से आए हैं, हमारी प्रयोग में किए जाते हैं, हमारे लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो उसमें देखिए, ब उपसर्ग से कौन सा शब्द बना है? बनाम, बदौलत। फिर यहाँ पे बे उपसर्ग से रहित, बेचैन, बेईमान। हम से हमसाया, हमराज, हम उम्र, इस तरह से बन सकता है। हर से हर एक, हर रोज। गैर से गैर जिम्मेदार, गैर हाजिर। कम से कमजोर, कम उम्र। अच्छा, एक बात और आप लोगों को मैं बताना चाहूंगी, जब भी उपसर्ग की कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आए तो उसके मूल शब्द को आप अलग करेंगे, और उसके बाद जब मूल शब्द ज्यों ही निकालेंगे तो आपको उपसर्ग पता चल जाएगा कि उपसर्ग इसमें इसमें उपसर्ग क्या है। ठीक है, चलिए मैं आगे बताऊंगी, अभी मैं आपको बता रही हूँ कि आप कैसे मूल शब्द अलग करेंगे और उसको पता करेंगे। यहाँ पे उपसर्ग के समान प्रयुक्त होने वाले अव्यय वाले भी उपसर्ग हैं, जैसे पुनर, पुनर्जन्म, पुनर्विचार, बहिर, बहिर्गमन, बहिष्कार, सम, समकालीन, समदर्शी, अधिकारी, अधिपति, स्वदेश, स्वभाव। यानी इस तरह से आप कई बहुत सारे ऐसे उपसर्ग हैं जो हिंदी के होंगे, संस्कृत के होंगे, उर्दू फारसी के होंगे और अव्यय से भी रिलेट करते होंगे। उन उपसर्गों को आप अच्छे से इसको अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा कि कैसे उसको पढ़ना है, क्या करना है। आगे देखिए, अंग्रेजी के उपसर्ग। अंग्रेजी के उपसर्ग जो हैं वो आपके सामने हैं। देखिए, हेड, हेड मास्टर, हेड कलर। चीफ, चीफ मिनिस्टर, चीफ इंजीनियर। जनरल, जनरल मैनेजर, जनरल सेक्रेटरी। वाइस, वाइस प्रेसिडेंट, वाइस चांसलर। सब, सब जज, सब कमेटी, सब इंस्पेक्टर इत्यादि इस तरह से होते हैं। डिप्टी, डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी मिनिस्टर इत्यादि। मतलब ये इंग्लिश वाले शब्द हैं जो यहाँ उपसर्ग में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, तो इनसे भी ये सब पूछे जाते हैं एग्जाम में कि इसमें कौन सा, इस शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। ठीक, आगे देखिए, आगे आपके सारे क्वेश्चन का सलूशन यहाँ से आपको मिलेगा। उपसर्ग कैसे पहचाने? देखिए, अगर किसी शब्द में आप मूल शब्द निकाल देते हैं तो उसके आगे बचने वाला जो शब्दांश ही बचता है वो उपसर्ग है। मान लीजिए आपको उपसर्ग का उ भी नहीं पता है, तो आप करेंगे क्या? आपके सामने अवगुण दे दिया और पूछा कि इसमें बताइए कि कौन सा उपसर्ग है, इस शब्द में उपसर्ग को छांटिए। तो आप क्या करेंगे कि मूल शब्द, मूल शब्द मतलब जिसका सार्थक अर्थ हो। अब आप इसको क्या करेंगे? अलग करेंगे, जैसे अव और गुण। ठीक, तो आपको क्या लगता है, गुण सार्थक शब्द है या अवसार्थक शब्द? तो यहाँ आपको खुद ही आपका दिमाग इंडिकेट करेगा कि गुण का कुछ ना कुछ अर्थ होता है, लेकिन अव मतलब क्या होता है? कुछ नहीं। उसी तरह मान लीजिए ये संपूर्ण है तो सम को अलग करेंगे और पूर्ण को अलग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ जो सम है इसका कोई अर्थ नहीं होता है, पूर्ण का अर्थ होता है। तो आप ये क्या करेंगे ना कि जो भी आपके सामने कोई भी शब्द रखा होगा उसका आप मूल शब्द निकाल लेंगे। जो ही मूल शब्द आप निकालते हैं त्यों ही आपका उपसर्ग मिल जाता है। अब देखिए, यहाँ मैंने आप लोगों को बता रखा है कि कैसे। यहाँ पे देखिए, मूल शब्द इसमें क्या है? गुण। ठीक, अव को हमने निकाला, यानी अब हम बता सकते हैं कि इसमें अवगुण में कौन सा उपसर्ग है? अवलिक है। संपूर्ण में पूर्ण, यानी मूल शब्द हमने निकाला और सम उपसर्ग हमारे पास बचा, तो हम बता सकते हैं कि इसमें सम उपसर्ग है। प्रतिदिन में दिन हमने निकाला और प्रति उपसर्ग है। वियोग में हमने वी उपसर्ग को निकाला, योग हमारा मूल शब्द है। और सुकर्म में हमने सु को निकाला और कर्म हमारा हमारा मूल शब्द है। यानी ये ध्यान रखिए कि किसी भी मूल शब्द को अगर आप निकाल लेते हैं तो उपसर्ग अपने आप सामने आ जाता है। ठीक है, इसमें कोई भी संशय नहीं है। आगे देखते हैं, मैंने यहाँ पे कुछ शब्द लिए हैं जिससे पहचान कर आप उनको अलग अलग करेंगे। चलिए देखते हैं कि कैसे आप उसको अलग करते हैं। देखिए, यहाँ प्रभात है, अब आपको उपसर्ग निकालना है तो मूल शब्द आप निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे भात, यहाँ पे क्या होगा? मूल शब्द होगा और यहाँ प्र जो है उपसर्ग होगा। ठीक है, सुशिक्षित, तो यहाँ पर से शिक्षित आप निकाल लेंगे, यहाँ भरेंगे शिक्षित और यहाँ सु आपका उपसर्ग होगा। दर असल, असल, असल यहाँ मूल शब्द होगा और आपका दर यहाँ पे क्या हो जाएगा?
उपसर्ग हुआ परिणाम, तो राम यहाँ पे निकाल लेंगे, पर ये आपका उपसर्ग होगा। दुस्साध, तो यहाँ दुष होगा, दुष इस पे हलंत लगा होगा, और साध्य आपका मूल शब्द। भर पेट, भर आपका उपसर्ग है, पेट आपका मूल शब्द है। उपवन, उप आपका मूल शब्द है, यानी यहाँ से उप आप निकालेंगे और वन आपका मूल शब्द है। ठीक, अध खिला, यहाँ पे अध आप देंगे ये उपसर्ग, और खिला आपका मूल शब्द है। ठीक, अपयश, अप आपका क्या है, उपसर्ग है, और यश आपका मूल शब्द है। इसी तरीके से आप समझेंगे कि कैसे हम अपने उपसर्ग को पकड़ें, यानी सबसे आसान तरीका है कि आप उसके मूल शब्द को अलग कीजिए, आपका उपसर्ग एकदम आराम से आपके सामने आ जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चन हैं जो बराबर परीक्षाओं में आते हैं, तो इसको भी मैंने इसी में ले रखा है। तो देखिए इसको कैसे हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा दिए गए उपसर्ग का उदाहरण नहीं है बताना है। ठीक है, नहीं बताना है। देखिए, अच्छाम, असगुन, अकरस, अशुद्ध। अब आपको क्या करना है, नहीं बताना है। चलिए, अच्छाम को अगर निकालते हैं तो ये अ और ये छाम। ठीक, फिर यहाँ असगुन, अ और सगुन। ठीक, फिर यहाँ अकरस, ऊपर मैं लिख रही हूँ, जगह नहीं है, अ, अक और रस। ठीक, फिर यहाँ पे अशुद्ध, अ और शुद्ध। अब आप मुझे बताइए कि कौन से सा दिए गए उपसर्ग का उदाहरण नहीं है, मतलब कौन सा आप उपसर्ग जानते ही नहीं है कि कोई उपसर्ग है। देखिए, अ हिंदी वाला उपसर्ग है, अ भी हिंदी वाला उपसर्ग है, अ भी हिंदी वाला, लेकिन अक उपसर्ग मैंने अभी तक आपको नहीं पढ़ा है। पीछे आप जाएंगे तो आप उसमें देखेंगे, हिंदी, संस्कृत, अरबी, फारसी, जितने भी उपसर्ग मैंने बताए, कहीं भी अक नामक उपसर्ग का जिक्र नहीं किया गया है। तो इससे ध्यान में रखेंगे आप कि कहीं जहां अक लगा हुआ है, मूल शब्द अगर आपको मिल जाता है तो वो तो आप निकाल ही लेंगे, लेकिन क्या आप कभी कहीं भी अक कोई उपसर्ग पढ़े हैं, नहीं पढ़े होंगे, तो ये आप ध्यान रखेंगे। तो इससे ये डिसाइड होता है कि जहां मूल शब्द आप निकाले उसके बाद आपको उपसर्ग मिल जाएगा। ठीक है, अगला है संतोष शब्द में कौन सा उपसर्ग, बहुत ही आसान है। देखिए, संतोष, सन, ये न म में परिवर्तित हो जाएगा, सम प्लस तोष। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा उपसर्ग लगा है, सम। देखिए, इसमें सु है तो सु, सुन तोष नहीं हो सकता, सन तोष नहीं होता, ये भी नहीं होता, तो ये सब गलत है, और यही आपका सम सही है। ठीक, आगे में आगे देखिए, कुपुत्र में उपसर्ग बताइए। कुपुत्र, तो देखिए ये कु में छोटा उ लगा हुआ है। ठीक, तो कुपुत्र है, तो ये तो है नहीं, फिर कूप, ये भी नहीं है, फिर उसके बाद क्यों, ये भी नहीं है, यहाँ पे आपका मिलता है कु, कु उपसर्ग कुपुत्र में लगा हुआ है। ठीक है, आगे देखिए, इसको हटा दिया जाए। अध्यक्ष में उपसर्ग बताइए, तो अध्यक्ष में अधि उपसर्ग होगा। आदि उपसर्ग कहीं भी नहीं आप पढ़े होंगे, आदि उपसर्ग पढ़े ही नहीं, अभी भी कोई उपसर्ग नहीं होता है। आप जब जितने भी उपसर्ग हैं संस्कृत के 22 उपसर्ग हैं, उन सबको रट डालिए, और उसको रटेंगे तो आपको ये दिमाग में होगा कि कहीं भी ऐसे उपसर्गों का वर्णन ही नहीं किया गया है। ठीक है, तो आप हमेशा बचे रहेंगे उपसर्ग को खराब करने से। दुर्दिन में प्रयुक्त उपसर्ग बताइए, तो दू, दुर, दूर, दूर। देखिए यहाँ पे हलंत छूट गया है, दूर होगा, तो यहाँ पे दूर उपसर्ग होगा। दुर्दिन में दूर उपसर्ग होता है। दू कोई उपसर्ग है ही नहीं, दूर ये मूल शब्द है, और दू कोई उपसर्ग है नहीं। तो हमेशा ध्यान रखेंगे कि जब उपसर्ग वैसा बताया ही नहीं होगा तो कैसे होगा, जो बताया गया है वही सही है। ठीक है, ये दिमाग में हमेशा रखेंगे, इसको हम कर लीजिएगा, ये दूर। ठीक है, चलिए आगे देखिए, अन उपसर्ग से बना शब्द नहीं है, नहीं है पूछ रहा है, तो देखिए ये जान मूल शब्द है। ठीक, अनपेक्षित, और यहाँ पे अनादर, तो यहाँ पे आदर हो जाएगा मूल शब्द, यहाँ अन, यहाँ मान मूल शब्द हो जाएगा, लेकिन अन उपसर्ग से बना शब्द नहीं, अनपेक्षित। यहाँ पे जो ये अनपेक्षित है, तो मान लीजिए आप पेक्षित को निकाल देते हैं, तो पेक्षित कोई मूल शब्द नहीं है, तो यहाँ पे ये अनपेक्षित, यानी ये नहीं बना है उपसर्ग अन उपसर्ग से। ठीक है, और अन ऐसे होता है ना, अन, अन ऐसे होता है। ठीक,
आगे देखिए आ उपसर्ग से बना शब्द आराम, राम मूल शब्द निकाले। आम, इसमें कोई मूल शब्द निकाल के दिखाइए आप। वरण, और यहाँ पे खे। ठीक, तो यहाँ पे आप मूल शब्द निकाल, लेकिन आम में कोई मूल शब्द नहीं है। आम खुद ही मूल शब्द है, यानी इसके आगे कुछ उपसर्ग ही नहीं लगा है, तो उसे क्या निकालेंगे आप? तो यहाँ पे आपका सही कौन सा हो जाता है? आम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उद्घाटन शब्द में उपसर्ग है, तो देखिए यहाँ पे एक गलती यहाँ पे भी हुई है, उत होगा, क्योंकि उद कोई उपसर्ग है ही नहीं, उ कोई उपसर्ग है नहीं, और उत कोई उपसर्ग नहीं। अगर है उपसर्ग तो उसके नीचे हलंत लगा हुआ रहेगा, उसको आप चुनेंगे। तो उद्घाटन में उत उपसर्ग है। ठीक है, चलिए अनुभव शब्द में उस पर उपसर्ग बताइए। तो देखिए भव इसका मूल शब्द है, अब उसमें अनुपसर्ग लगना है। अनुभव शब्द में उपसर्ग है, तो आपको पता होना चाहिए कि अ उपसर्ग अ लगाएंगे तो अभव हो जाएगा, अन लगाएंगे तो इसके नीचे हलंत है ही नहीं, तो ये गलत हो जाएगा, इसको लगाना नहीं है। अन नहीं लगाना है, तो ये ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे अनुपसर्ग, केवल अनुपसर्ग ही सही होगा इसका। तो ये सारे उपसर्ग के कुछ क्वेश्चन थे, आप इसको अच्छे से, जो मैंने पीडीएफ में उपसर्ग का बताया हुआ है कि कितने प्रकार के हैं उसमें और क्या क्या उपसर्ग हैं, उसको अच्छे से पढ़िएगा, तो आपको क्लियर होगा कि कैसे उपसर्ग हम समझ सकते हैं। बस मेरा ये मानना था, और मेरा बस ये समझाना था आपको कि आप मूल शब्द को पकड़िए, मूल शब्द आप अच्छे से निकाल लेते हैं, उपसर्ग अपने आप निकल जाता है। तो वीडियो पूरा देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो मेरा बहुत देर में आया है, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन अब मैं रेगुलर बेस पे वीडियो बनाऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।